आज एक ऐसे आर्किटेक्ट की सक्सेस स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा जिसको सुन के आप लोग को मज़ा आ जाएगा। मतलब ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मैंने अपने भाग्य को ना पलट के दिखाया है। मतलब मैंने ज़मीन से आसमान देखा है मैंने खुद के बलबूते पे। तो गाइज़ इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो मैं जिन आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ उनका नाम है आर्किटेक्ट प्रेमनाथ। इनकी एज अभी ऑलमोस्ट अराउंड नहीं भी तो 80 ईयर्स होगी और इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे ज़्यादा वर्क करते हैं। और इन्होंने इंडिया की कुछ ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो कि इंडिया की पहली बिल्डिंग है, जैसे कि प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग बनाना, सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना, ग्रीन बिल्डिंग जो है, आर्टिफिशियल बीच क्रिएट करना गुड़गांव के अंदर जो इन्होंने बनाया है एक रिजॉर्ट में। तो ये सब चीज़ें इनकी पहली पहली हैं और इनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिला है। तो इनकी स्टोरी मैं आप लोग से बताता हूँ, बचपन से लेकर स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी सक्सेस जो है वो ली है, या आप कह सकते हो कि भाग्य को पलट के दिखाया है। पाकिस्तान में इनका खुद का घर था, खुद की हवेली थी, खुद का जो है गार्डन था, लेकिन फिर क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो इनको इंडिया आना पड़ा, मतलब इस साइड हो गए। तो इस साइड होते ही इनको रेफ्यूजी कैंप में रहना था। तो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, तो इनकी मदर और उनके 2 बच्चे, जिनमें कि एक ये खुद थे, तो ये रह रहे थे। तो अब क्या था, क्योंकि रहने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा, तो कमाने के लिए इनकी जो मदर हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है एज ए लेबर वर्क करना स्टार्ट किया, जिनको ये बोलते हैं कि बाई का काम करना स्टार्ट किया। मतलब इन्होंने खुद ने क्लियर किया है कि बाई का काम करती थी। तो साथ ही साथ ये उनके साथ ही जो है अपनी मदर के साथ ही पीछे पीछे चले जाते थे। उस टाइम पर इनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स रही होगी, 7 साल की एज थी उनकी। तो ऐसे ही चलता रहा, धीरे 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 वो उनके साथ ही रहने लगे। फिर इनको समझ में आया कि अब इनको भी कमाना पड़ेगा जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सुबह को ये न्यूज़पेपर बेचना स्टार्ट किया, शाम के टाइम ये बैलून्स बेचते थे, और फिर रात को जो है इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे, जो फ्री की क्लासेस चलती थी वहाँ पर ये थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे। तो एक बार की बात है कि जब ये 4th में एक बार इन्होंने गलती से फर्स्ट आ गए, मतलब जैसे कि कहते हैं कि मैं गलती से फर्स्ट आ गया। तो जैसे ही ये फर्स्ट आए तो क्लास में इनको खड़ा करके अप्रिशिएट किया गया, ताली क्लैपिंग करवाई गई। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ और इन्होंने समझा कि यार पढ़ाई करना तो बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो वहाँ से इनका जो थोड़ा सा झुकाव है, थोड़ा सा फोकस जो है वो स्टडी की तरफ हो गया। साथ ही साथ में वो बैलून बेचना और न्यूज़पेपर कर रहे थे, और रात को जो है कब्रिस्तान की जो लाइट होती है वहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ते थे, जैसा कि इन्होंने बताया है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन जब इनकी ज़रूरतें और बढ़ने लग गई कि मतलब कि घर में और पैसे देने हैं या थोड़ा और काम करना चाहिए, तो इन्होंने साथ में एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वो जो ऑफिस था वो इंजीनियरिंग का ऑफिस था, तो वहाँ पे ये छोटा मोटा काम किया करते थे। लेकिन कभी कभार उस ऑफिस में जो है वर्क बर्डन, वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता था, तो थोड़ा काम इनको भी दे दिया जाता था। जैसे कि कोई शीट है उसको रिट्रेस करना, ठीक है, ट्रेसिंग करना, या फिर कोई शीट है उसको दोबारा से बनाना क्योंकि वो पुरानी हो गई है शीट। तो ये सब वो काम करते रहते थे। तो वहाँ पर उनको नॉलेज मिली कि थोड़ा सा तुम्हारा जो स्किल्स है ना वो बढ़ चुका है, एक काम करो तुम इसकी पढ़ाई कर लो और एक आर्किटेक्ट बन जाओ। तो उनको वहाँ पर पता चला कि SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे आप जा सकते हो और नाइट शिफ्ट की क्लासेस ले सकते हो। तो दिन में आप अपना कमा लो, ठीक है, जो भी आप बैलून बेच रहे हो, न्यूज़पेपर बेच रहे हो, वो सब चीज़ें, और रात में आप नाइट शिफ्ट कर सकते हो। तो 7 ईयर्स आपको लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। तो इन्होंने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हुआ, मतलब मना कर दिया गया। लेकिन जैसे ही फिर यहाँ से उनको नॉलेज मिली वो ये कि मुंबई में सर जे कॉलेज है, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं और वहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मुंबई के लिए निकल गए। अब बीच में काफ़ी ज़्यादा एक लंबी स्टोरी है, उसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मुंबई के लिए निकल गए। अब जैसे ही ये मुंबई के लिए निकले तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ का जो कल्चर है ना, उस सर जे कॉलेज का, वहाँ पर जब उनका एडमिशन हुआ तो वहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। अच्छा, इससे पहले इनका हंसराज, दिल्ली के हंसराज कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पर भी एक बार क्लास में गए, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इनके सीनियर्स ने इनको बोला कि अरे यार ये क्या पहन के आए हो, कुछ तो इम्प्रूव करो अपने आप को। तो वो इम्प्रूव करना चाहते थे, लेकिन वो उस चीज़ से डर गए और डर के वो वहाँ से हट गए थे। फिर ये सर जी की तरफ चले गए मुंबई, और मुंबई में जाके जब इनको पता चला कि भाई यहाँ पर भी काफ़ी हाई फाई लोग हैं, यहाँ पर सब लोग एकदम फ्लॉन्ट करना, ये सब करना, वो सब चीज़ें चल रही थी, ठीक है, और काफ़ी क्रिएटिव माहौल था, वो सब चीज़ें थी। तो इन्होंने डिस्कस किया कि काम करते हैं कि वहाँ पर ऑफिस उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ताकि इनकम तो आती रहनी चाहिए, क्योंकि इनको फीस भी पे करनी है, थोड़ा बहुत पैसा जो है वो घर से भी लेना है, वो सब चीज़ें थी। तो ये मैनेज कर रहे थे, तो साथ में ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया और आप कहो कि क्लासेस भी लेने लग गए थे ये। फिर धीरे धीरे हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा पैसा बच रहा है तो ग्रूमिंग क्लासेस ले लेता हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके बीच में रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे फ्लॉन्टबाजी हो रही है, हर कोई हाई फाई जगह से आया है, मतलब हर कोई बड़े घर से है, वो सब चीज़ें। तो इन्होंने वहाँ पर फेंकना स्टार्ट किया, मतलब कि ग्रूमिंग क्लासेस इन्होंने ज्वाइन कर ली थी तो थोड़ा थोड़ा सीखने लग गए, और इंग्लिश क्लासेस कर ली थी तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने लग गए।
तो वहाँ पर कि अरे मैं तो इस घर से आता हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, एकदम ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो वहाँ पर हर किसी के बीच में इनका नाम होना स्टार्ट हो गया। अरे यार कितना ही बड़ा आदमी है, कितने ही बड़े ही घर से बिलोंग करता है, वो सब चीज़ें। मतलब वो खुद भी बड़े घर से थे, मतलब जो बाकी जो बच्चे थे, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा बड़े बन रहे थे, फ्लॉन्टबाजी में उनसे भी आगे निकल गए, क्योंकि अब इनकी ग्रूमिंग और बोलने का तरीका सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा था जैसे जैसे ये क्लासेस करते जा रहे थे। तो वो सब चीज़ें ये इंप्लीमेंट करने लग गए। अब इंप्लीमेंट करने लग गए तो हर कोई इनको मानने लग गया। लेकिन करते करते कहते हैं ना कि एक पोल खुल जाती है। तो एक बार क्या हुआ, इनकी क्लास की जो कुछ लड़कियां हैं, अब क्योंकि ये फेमस होने लग गए थे क्लास के बीच में, क्योंकि ज़्यादा जब कोई बोलता है, ज़्यादा कोई एडवर्टाइज़ करता है अपने बारे में, तो आप जानते ही हो कि हर कोई नाम लेने लग जाता है। तो एक बार इनकी जो क्लास की कुछ लड़कियां हैं वो इनको मतलब पीछा करते करते इनके घर तक पहुँच गए। पता चला कि ये तो एक चौल में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी होती है मुंबई में, वहाँ पर रहते हैं। तो फिर वो इनका एक सीन था, अब उसको भी स्किप करते हैं। फिर ऐसे ही करते करते इनकी क्लासेस जो है वो चलने लग गई। तो एक बार ये ऐसे ही घूम रहे थे जुहू बीच के साइड में, जैसे कि बताते हैं, घूम रहे थे, वहाँ पर इन्होंने देखा कि थोड़ी भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर के एक आदमी जो है वो भूमि पूजन करवा रहा है, अपने घर का जो है भूमि पूजन करवा रहा है। तो वहाँ पर जाके ये भीड़ में ऐसे ही खड़े हो गए कि भाई सब खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाते हैं। तो इनको पता चला कि कोई धर्मेंद्र करके एक इंसान है जो अपने घर का करवा रहा है। अब धर्मेंद्र कौन? धर्मेंद्र एक्टर जो आप जानते होंगे, तो वही धर्मेंद्र सर जो हैं, जो कि हीरो हैं, एक्टर हैं, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो वो उनका जो है भूमि पूजन चल रहा था, तो ये वहाँ खड़े हो गए। तो जब उन्होंने इनकी तरफ देखा, मतलब वो सबको तो जानते ही थे भूमि पूजन खत्म होने का, तो इनकी तरफ देखा तो इनसे पूछा आप कौन हो? तो वो बोलते हैं अरे मैं तो आर्किटेक्ट हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा तो क्या करता? अरे मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। फिर वही जो क्लासेस इन्होंने ग्रूमिंग क्लासेस ले रखी है इंग्लिश, तो वही सब फेंकना स्टार्ट, अरे मैं ये हूँ, वो हूँ, ये ऐसा वैसा सब कुछ। तो धर्मेंद्र सर इंप्रेस हो गए, मतलब वो जो हीरो है उस टाइम पर तो वो हीरो थे, तो वो इंप्रेस हो गए, कहे यार चलो यार मेरे घर चलो, इसी बात पे कुछ बात हो जाए। तो वो उनको घर लेके जाते हैं। अब घर लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो पूछते हैं अच्छा घर बना लोगे? तो फिर अरे मैं ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा, इनकी स्किल्स थी क्योंकि ये इंजीनियरिंग ऑफिस में पहले काम कर चुके थे, मुंबई में भी काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के बोला, तो बढ़ा चढ़ा के बोलते थे। तो वहाँ इन्होंने खूब वैसा वैसा ये वो, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, धर्मेंद्र सर ने अपने दोस्त को कॉल किया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि अरे मेरे को एक आर्किटेक्ट मिल गया, तुम भी इनसे घर बनवा लो, मैं तो बनवा ही रहा हूँ। तो वहाँ पर उनको एक बार में 2 सेलिब्रिटीज़ के जो हैं वो घर मिल गए। मतलब उनका प्रोजेक्ट ही पहला जो था खुद का, वो था 2 सेलिब्रिटी के घर डिज़ाइन करना। और ऐसा ही इनकी जो लाइफ है फिर वो चलने लग गई, बूम होने लग गई, क्योंकि माउथ ऑफ वर्ड तो हो ही जाता है। तो एक बार की बात है, ये ऐसा ही एक होटल में जा रहे थे। होटल में जा रहे थे तो इनके बगल में जो है, मतलब बीच का थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो स्किप कर लो, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो होटल में जा रहे थे, तो होटल में क्या है, इनके बगल में एक और इंसान चल रहा था, एक और आदमी जो है वो चल रहा था। तो वेटर ने सलाम ठोका, जैसे कहते हैं ना सलाम करना, सलाम ठोकना, ग्रीट करना, तो वो किया। तो जो दूसरा वाला आदमी था, उन्होंने कहा यार इसने, वेटर ने मुझे सलाम किया है कि इसे किया है, क्योंकि मेरे को तो वो उतना नहीं जानता है, ठीक है। अच्छा वो था कौन वो इंसान, वो मैं बता दूँ, वो थे धीरू भाई अंबानी, जिनको कि आप लोग जानते होंगे, धीरू भाई अंबानी थे वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन उनका ऐसा आया, तो उन्होंने बगल वाले से पूछा, मतलब आर्किटेक्ट प्रेमनाथ सर से पूछा कि अरे वेटर ने तुम्हें किया है सलाम कि मुझे किया है सलाम? तो उनका पहला छूटता ही क्वेश्चन ये था। तो प्रेमनाथ सर ने बोला अरे उसको मैंने पैसे दे रखे हैं सलाम करने के, कोई भी दूसरा आदमी को देखेगा ना तो उसके सामने मुझे सलाम ठोकेगा वो। तो जो धीरू भाई अंबानी थे कहते हैं क्या मस्त आदमी हो यार, ऐसे कौन करता है अपने बारे में, है ना। तो वो मतलब ऐसे ही चला। तो उन्होंने बोला कि अच्छा करते क्या हो फिर, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी सर ने जो है वो पूछा कि आप करते क्या हो? तो उन्होंने बोला अरे मैं आर्किटेक्ट हूँ, अरे मैं ये करता हूँ, अरे मैं वो करता हूँ, इनका घर डिज़ाइन किया, उनका घर डिज़ाइन किया है। अच्छा ऐसा क्या, कितनी जल्दी घर डिज़ाइन कर सकते हो? तो वो उनको अपने घर लेके गए और फिर वहाँ पर उनसे डिस्कस किया। एंड यू वोंट बिलीव कि उन्होंने धीरू भाई अंबानी सर का जो है वो भी घर डिज़ाइन उन्होंने किया है, और बहुत शॉर्ट स्पैन में, मतलब कि 2 महीने के अंदर डिज़ाइन किया है, जो कि उनका टाइमलाइन था। तो ऐसे ही करते 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 आप समझ सकते हो कि कितना ऊपर चले गए। और ये आज सेलिब्रिटीज़ का ही घर डिज़ाइन करते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और इंडिया लेवल पे इनका नाम है, मतलब फेमस आर्किटेक्ट में इनका नाम आता है, आर्किटेक्ट प्रेमनाथ सर का। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, विकीपीडिया कर सकते हो। तो मैं इस स्टोरी से बताना चाह रहा था, एक्चुअली में इसका कोई मेन पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मैं उनकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि कैसे वो ज़मीन से, मतलब एक कंस्ट्रक्शन लाइन में जहाँ पे वो मज़दूर का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, बैलून बेचना, ही करते 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 वो कैसे उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया, ग्रूमिंग क्लासेस ली, इंग्लिश क्लासेस ली, और वही अपने आप को एडवर्टीजमेंट करना। देखो अपने आप को एडवर्टाइज़ करना कोई गलत चीज़ नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग को, काम 1 करो और गिनाओ 2, ठीक है। 4 नहीं गिनाना है, 2 गिनाना है। तो जब आप 2 गिनाओगे तो अगले के दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा। तो हमेशा से ऐसे ही चलता है, जब तक आप अपने बारे में बताओगे नहीं, मस्त मौला नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, तो कैसे कोई अगला आपसे खुद से आगे पूछेगा, क्यूरियस हो गया कि भाई कौन हो, क्या करते हो, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें।
और ये बहुत ही, जैसा कि कहा जाता है कि इनका नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। आज भी 80 ईयर्स की एज में वो 17 ईयर्स वाली एनर्जी रखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि कभी भी इनका मन करता है तो उठ के चले जाते हैं घूमने के लिए फ्लाइट पे, कि डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ जाना है, एयरपोर्ट पे जाके डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ घूमने जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब चीज़ें। काफ़ी इनकी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बट जो हमें बात करनी थी वो सक्सेस को लेके बात करनी थी। तो आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाए हो, अगर समझ पाए होगे कि कैसे इन्होंने ज़ीरो से लेके अपने आप को सबसे ज़्यादा रिचेस्ट में अपने आप को काउंट करवा दिया और सबसे बड़े बड़े लोगों का घर जो है इन्होंने डिज़ाइन किया है। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस स्टोरी से जो है वो मोटिवेशन मिली होगी। और गाइज़ अगर आपको इसी टाइप के ही आर्किटेक्ट्स के या आर्किटेक्चर फर्म से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी जाननी है, मोटिवेशनल स्टोरी जाननी है, तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट करके बताओ, मैं इस पर और वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँगा। थैंक यू।